आदाब नाज़रीन, सनम एजाज देख रहे हैं आप जे के स्पेशल हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र। और पहली नज़र में आज ईद का मुक़द्दस दिन, उस पर हमारी नज़र ही नज़र रहेगी। लेकिन उससे पहले ईद पर कल रात देर गए हुए वाक़े पर हमारी पहली नज़र। और ये वाक़ा जनूबी कश्मीर के कुकरनाग के इलाके में कल शाम गए पेश आया है, जिसमें एक ही फैमिली की 2 खवातीन बुरी तरह से जख्मी हुई हैं। बताया जाता है कि नामालूम बंदूकबरदारों ने शाम गए सज्जाद अमन नामी पुलिस एहलकार पर दावा बोल दिया। और शाम गए हुए इस दावे में बताया जाता है कि जब वहां पे खवातीन थी तो उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। और इस अंधाधुंध फायरिंग में 2 खवातीन जिन जख्मी हुई है, जिनमें से एक इस पुलिस कांस्टेबल सज्जाद अहमद की अहलिया और दूसरी उसकी बेटी थी। और इनका नाम नाहिदा जान और मधिया बताया गया है। ये वाक़ा कल शाम गए कुकरनाग के इलाके में पेश आया। और कुकरनाग के इलाके में पेश आए इस वाक़े के फौरन बाद इलाके में फोर्सेस, पुलिस और दूसरे दस्तों के इजाफी दस्तों को बुलाया गया और इस इलाके को कॉर्डर में लिया गया। लेकिन आखिरी खबरें मिलने तक मालूम नहीं हो सका कि इस वाक़े के पीछे कौन लोग हैं। ताहम दोनों जख्मियों की हालत मुस्तहकम है। गोलियां जोरदार चलाई जा गई थी। बताया जाता है वहां मुकामी लोगों ने बताया कि अंधाधुंध ब्रस्टों की आवाज़ उन्होंने सुनी और उन्हें लगा कि पूरे इलाके में गनगरज मच गई है। पहले कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें लगा कि शायद पटाखे फोड़े जा रहे, ईद का दिन है तो ईद पर शायद पटाखे फोड़े जा रहे। लेकिन जब कोहराम बरपा हुआ तो मालूम यही हुआ कि नामालूम बंदूक बरदार काम कर गए हैं। और आपको यह भी याद दिलाना चाहेंगे कि कश्मीर में इस तरह के वाक़ात अब नई बात नहीं है। इससे पहले भी कुछ ऐसे वाक़ात हुए हैं, पहले नहीं हुआ करते थे, लेकिन पिछले 1-1.5 साल के दौरान इस तरह के वाक़ात की कई खबरें आई हैं और इन वाक़ात ने सबके रोंगटे खड़ा कर दिए हैं। ये जिंदगी का वो पहलू जो मुक़द्दस दिनों पे देखने को मिला। लेकिन अब दूसरे पहलू पे चलेंगे और ईद के पहलू पे चलेंगे। ईद मुबारक तो आज आपने सबको दी होगी, साफ तौर जाहिर आपने अपने करीबी साथियों को दी होगी, बच्चों को दी होगी, बुजुर्गों को दी होगी। लेकिन बहुत से लोग आपको इस दिन पे ईद मुबारक से छूटे होंगे, उन्हें शायद आप नहीं दे पाए होंगे या आपका दिल नहीं चाहा होगा कि आप उन्हें ईद मुबारक दें। लेकिन हम आपकी जगह पे ये आपका फ़र्ज़ पूरा करते हुए उन सभी को ईद मुबारक देते हैं। और हम उन सभी दुकानदारों को आज के इस मुक़द्दस मौके पर ईद मुबारक पेश करते हैं, जिन्होंने इस ईद पर खूब नाजायज़ मुनाफाखोरी करके गाहक की चमड़ी उधेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनको भी आपने ईद मुबारक नहीं दी होगी, हम ज़रूर देंगे। हम सरकार के निरखनामे के बरक्स 600 रुपये फ़ी किलो गोश्त बेचने वाले कसाई को भी मुबारक दे रहे हैं। और हम रेट लिस्ट पर अमल न करने वाले सब्जी फरोश को भी ईद मुबारक दे रहे हैं। हमारी तरफ से पटरी पर कब्जा करके लोगों का रास्ता तंग करने वाले उस शख्स को भी ईद मुबारक। और हमारी तरफ से सच छुपाने वाले साफियों को भी ईद मुबारक। हमारी तरफ से सरकार को भी ईद मुबारक। हमारी तरफ से सियासी जमातों को भी ईद मुबारक और हमारी तरफ से सियासी चमचों को भी ईद मुबारक। हमारी तरफ से खाली खोली कागजी मिसाइलों के प्रेस नोट दागने वाली एडमिनिस्ट्रेशन को भी ईद मुबारक। और हमारी तरफ से महकमे अमूर सार्फिन के उन मुंशियों को भी ईद मुबारक जिन्होंने इस ईद पर भी डंडी मारी है। हमारी तरफ से सरकारी अस्पताल छोड़कर प्राइवेट क्लिनिक में बड़ी फीस लेने वाले डॉक्टरों को भी ईद मुबारक। और हमारी तरफ से 2 नंबर की दवा बेचने वाले दवा फरोश को भी ईद मुबारक। हमारी तरफ से गरीब की फाइल जानबूझकर दबाने वाले क्लर्क को भी ईद मुबारक। और हमारी तरफ से जहेज लेने और देने वाले को भी ईद मुबारक। हमारी तरफ से सड़ी हुई इस ईद पर बैटरी बेचने वाले को भी मुबारक। और चलते चलते हमारी तरफ से बिजली चोरी करने वालों को भी ईद मुबारक। ईद मुबारक के वो भी हकदार हैं। लेकिन आज ईद का मुक़द्दस दिन और आज ईद के मुक़द्दस दिन पर वो सब कुछ नहीं था जो ईद पर हुआ था। लेकिन पिछली ईद के बरकस कुछ बदला सा था। पिछली ईद पर हमारा बिल्कुल कोविड के हालात को मद्देनजर रखते हुए ईद नमाजें नहीं हो सकी। लेकिन आज मसाजिद में नमाज हुई। 25 नमाजियों को सरकार की तरफ से इजाज़त दी गई थी। ताहम कुछ जगहों पे कोविड गाइडलाइंस का ख्याल रखते हुए नमाजी ज़्यादा भी थे, लेकिन अक्सर जगहों पे पूरी तरह से कोविड गाइडलाइंस का ख्याल रखा हुआ था। मिंबर व महराब कश्मीर की बड़ी मसाजिद का आज खामोश रहे। आज दरगाह हजरत बल के मिंबर व महराब खामोश रहे। आज श्रीनगर की जामिया मस्जिद से लेके ईदगाह पर नमाज ईद अदा नहीं हो सकी। बड़े ईदगाहों में नमाज नहीं हुई, लेकिन मसाजिद में नमाज हुई। और श्रीनगर शहर में क्या कुछ सूरत थी, हमारे साथी अमजद खान ने देखी, रिपोर्ट फाइल की। अमजद खान ने हमें श्रीनगर में क्या कुछ ईद पर सूरत थी।
जहां एक तरफ पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में ईद उल अजहा मनाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बाजारों में, मस्जिदों में और ईदगाहों में जो रौनक हर साल देखने को मिलती थी, इस बार फिर लगातार चौथी ईद में देखने को नहीं मिली। एक तरफ प्रशासन ने पूरी तरह से इस चीज की सुनिश्चित कर दी थी, इस चीज को कि किसी भी मस्जिद में 25 से ज्यादा लोग नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा ना हो। वहीं दूसरी तरफ बड़ी मस्जिदों में, ज़ियारतों में, ईदगाहों में किसी भी तरह की इजाजत नहीं दी गई। यानी दरगाह हजरत बल की बात करें, ईदगाह श्रीनगर की बात करें या जामे मस्जिद की बात करें, कहीं पर भी प्रशासन ने नमाज ईद को अदा करने की जो इजाजत है वो नहीं दी। और लगातार पिछले 2 दिन से ही नजर आ रहा था कि लोगों का फुटफॉल बाजारों की तरफ काफी कम था। यानी इस चीज का अंदाजा लगाया जा रहा था कि लोग इस बार भी शायद ईद उस रौनक से ना मना पाए जिस रौनक से पिछले कई सारे सालों से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर ईद मनाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ तैयारियों में खलल जम्मू कश्मीर बैंक ने भी डाली, क्योंकि जेके बैंक का एम-पे एप्लीकेशन कल 11 बजे से लेकर लगातार अभी तक बंद है और चालू नहीं हुआ। यानी जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस ईद से कुछ कमाई होगी, उनकी कमाई में काफी कटौती जम्मू कश्मीर बैंक की वजह से हुई। और लगातार ये चीज देखी जा रही है कि कोरोना की वजह से भी जो मार्केट है वो इम्पैक्टेड रहा। आज की मस्जिदों में भी गैदरिंग कम देखने को मिली, जहां पर थी वहां पर पूरी तरह से एसओपी प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया। और ये लाल चौक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे पीछे मशहूर घंटाघर है जो हर साल ईद के दिन में पूरी तरह से हम कहें तो रौनक का बाजार बना हुआ करता था। लोग आया करते थे, चाहे ईद से पहले की बात करें या ईद के दिन की बात करें, बच्चे बाहर बाजारों में नजर आया करते थे। लेकिन किसी भी तरह की आज भीड़ इस मार्केट में, इस बाजार में नजर नहीं आ रही है। लेकिन इसमें एक चीज जो हर बार की तरह रिवायत रही आज की ईद में, वो कुर्बानी थी। यानी लोगों ने काफी हद तक कोशिश की कि जिनके पास में साधन है वो कुर्बानी कर सके, लेकिन फिर भी कुर्बानी का बाजार भी काफी ज्यादा इंपैक्टेड रहा। जहां हर साल ये बताया जा रहा है कि लगभग 5.25 लाख भेड़ बकरियां बेची जाती थी कुर्बानी के लिए, इस बार मुश्किल से 2.25 लाख का नंबर पार कर पाए हैं वो ताजिर जो इस शोबे के साथ में जुड़े हुए हैं। यानी कुर्बानी के जानवर भी इस बार कम बिके हैं। इससे साफ पता चलता है कि लगातार पिछले 2 साल से चल रहे लॉकडाउन ने किस कदर लोगों के जेब को झंझोड़ दिया है और अब शायद लोगों के पास इकोनॉमिक ताकत नहीं बची है। कैमरामैन फिरदौस बेजार के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। चलिए हमारे साथी अमजद खान की श्रीनगर के लाल चौक से खास रिपोर्ट। ये रिपोर्ट उसने बरसती बारिश में फाइल की थी। आज ईद का दिन और ईद पर पहले ही महकमे मौसमियात ने बताया था कि हल्की फुल्की बारिश होगी, लेकिन आज हल्की फुल्की भी हुई, जोर की भी हुई, कई जगहों से जोर की बारिश भी हुई। और अमजद ने जिस तरह बताया कि आज जम्मू कश्मीर को अगर कोई बद्दुआ जरूर दे रहा था तो बच्चे खास तौर पे जम्मू कश्मीर बैंक को बद्दुआ दे रहे थे, क्योंकि बच्चों को ईद पे ईदी मिला करती है। और जम्मू कश्मीर बैंक ने बच्चों की ईदी पर कुछ ऐसा आज हाथ मारा था कि एम-पे ही नहीं चल रहा था, एटीएम ही नहीं चल रहे थे, तो बच्चों को ईदी कहां से वालिदैन दे पाते, कैसे उनके अकाउंट्स या उनको कैश में ईदी दे पाते। ये बच्चे जरूर आज जम्मू कश्मीर बैंक को सन्ने या बद्दुआएं देते होंगे। और जम्मू कश्मीर बैंक खिदमत से खुदारी तक का नारा जो है, लेकिन अब ये सियासत की नजर होता हुआ साफ नजर आ रहा है। लेकिन सियासत के साथ साथ हम कहें तो आज ईद का दिन, और वो लोग बुरा ना माने जिन्हें हम ईदी के आज के दिन पर ईद मुबारक नहीं दे सकें, उन्हें भी ईद मुबारक हम देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ईद का आज का दिन और सूरत ईद पर, ईद नमाजों की सूरत, तो बड़गाम की सूरत भी हम आपको दिखाते हैं। बड़गाम में भी आज ईद नमाज हुई, ईद नमाज मसाजिद में हुई, ईद नमाज सभी जगहों पर हुई, लेकिन खास तौर पर ईदगाहों में आज नमाज नहीं हुई, इमाम बाड़ू में ईद नमाज हुई। और आज की नमाज के दौरान रब कायनात के सामने सर्व सजूद होकर दुनिया भर के मुसलमानों ने अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार किया, तौबा मांगी और तौबा के साथ साथ अमन शांति के लिए दुआ भी की। बड़गाम के नमाज का ये मंजर। जैसे जहाँ तक इस कोरोना वायरस वबाई बीमारी का ताल्लुक है, हालात काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, लेकिन हरगिज़ भी इस बात की तहकीद नहीं की जा सकती है कि जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उससे अलग अभी इज्तिमात किए जाएं। इसकी तलकीन हमेशा लोगों को की जा रही है। आज ईद उल अज़हा के हवाले से ही पैगाम दूंगा कि ये वो दिन है जब हज़रत इस्माईल की वो अजीम कुर्बानी याद की जाती है, और मुसलमानों मोमिनों के लिए यही पैगाम है कि अल्लाह की राह में न अपने माल के हवाले से, न अपनी जान के हवाले से कभी दरेक करना चाहिए। अल्लाह की राह में अपना माल, अपनी जान कुर्बान करने के लिए सच्चे मुसलमान को, सच्चे मोमिन को।
अतात और आदाब फर्जंदी ईद कुर्बान का फलसफा, और ये आज हर मस्जिद में उलमाए किराम ने गौशवार भी किया। लेकिन आपको ईद के सिलसिले में हुई ईद नमाजों का मामला, और हम आपको अब अगली तस्वीर बारामूला की दिखाते हैं। बारामूला में कोविड गाइडलाइंस का ख्याल भी, और ख्याल के साथ साथ उतनी ही तादाद जितनी समा सके। और ये बारामूला की मुख्तलिफ मसाजिद में आज ईद के दौरान की सूरत थी। ईद पर मसाजिद के बाहर अक्सर बच्चों की अच्छी खासी तादाद तो रहती थी, लेकिन अब कोविड के दौरान बच्चों की ईद भी थी। ईद पर बच्चे किलकारियाँ मारते थे, खुशी मनाते थे, और सबसे ज़्यादा ईद पर बच्चे ही खुशी मनाते हैं। लेकिन इस ईद और पिछली लगातार 2-3 ईदों से हम देखते आ रहे हैं कि कोविड की मार पड़ रही है। बारामूला की सूरत तो जानान कि आज तकरीबन पत्मो 2 वरियो पे खास कर वो पन गाम ये उशकरा बारामूला वनान उशकर बाला वनान या ये पे मुल्क हालात या तमाम दुनिया मन तो तुम वनस या सं तमाम पन मस्जिदन मज योत कि बल्कि पन गरन मज मसूर इत कैद खानन मज जेल खानन मज लूक बंद इत तमाम लूक बे पन जायन पर नमाज कुन मस्जिद मज 4 कुन मस्जिद मज 5 आज आई। चलिए, ये सरहदी जिला बारामूला, लेकिन बारामूला के बाद अगला रुख हम कुपवारा का करें। और कुपवारा की मसाजिद में भी उलमा ने ईद कुर्बान पर आज रोशनी डालते हुए आदाब फर्जंदी और अतात खुदा यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतात के हवाले से लोगों पर रोशनी डाली। कुपवारा की मसाजिद में भी अच्छी खासी तादाद में बरसती बारिश के दौरान लोग आए हुए थे, और वादी लुलाब की सोगाम, दीवर, लालपुरा, कलारूस, वर्नो और दूसरी मसाजिद में लोग सुबह 7 बजे के करीब ही जमा हुए थे। और यहाँ पर भी ईदगाहों में आज नमाज नहीं हो सकी, कुछ सरकार की कोविड गाइडलाइंस और कोविड गाइडलाइंस के साथ साथ कुछ बारिश, और इस बारिश के दौरान सुबह ईद नमाज सुबह 7:30 बजे तक लगभग सभी मसाजिद में मुकम्मल हो गई थी, क्योंकि आज ईद नमाज के फ़ौरन बाद कुर्बानी का फरीज़ा भी अंजाम देना था। तो कुपवाड़ा की मसाजिद के अंदर और बाहर की सूरत और वहाँ उलमा से लेके दूसरे लोग क्या कहते थे। तमाम उम्मत मुस्लिमात ईद मुबारक करान अस पे मरकजी दारुल दोदवान कुपवारस मज 7:30 बजे बड़ सोशल डिस्टेंस SPO लिहाज थी पर ईद नमाज अल्हम्दुलिल्लाह इस कर अदा, और इंशाल्लाह वकर सुन्नत इब्राहिम ते अदा। अल्लाह ताला दीन तमाम मुसलमान मुबारकबादी करान और तमन दीन सुन्नत इब्राहिमी अदा करने तौफीक वा। तरफ तमाम अहल इस्लामस तमाम मुसलमान ईद मुबारक, और अल्लाह तबारक ताला जल्ला मजदू करें यथ कशीर अंदर सुकून पौध, और यम जन मुश्किलात तम करें आसानी करें पौध। अब हम चलते हैं कुपवारा से वापस शहर की तरफ रुख, और पटन अगली मंजिल, और पटन की सूरत भी यही कुछ थी। वादी कश्मीर या कहीं आलम इस्लाम की तरह यहाँ पर भी जोश खरोश के साथ ईद नमाज की तैयारी की जा रही थी, और लोग नमाज पढ़ने के लिए मसाजिद में जमा हो रहे थे। फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी था, बड़े भी नमाज पढ़ रहे थे, छोटे भी उनकी तकलीफ कर रहे थे, और नमाज पढ़ने वालों का आज तांता बंधा हुआ था। चलिए, कुपवारा और पटन के बीच में सोपोर का इलाका भी पड़ता है, और सोपोर की सूरत भी वादी कश्मीर की दूसरी मसाजिद की ही तरह थी। और यहाँ भी एमाई मसाजिद ने आज के दिन के हवाले से रोशनी डालते हुए लोगों को रब कायनात के हवाले से उनकी अतात करने का दरस भी दिया, और ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए ये भी बताया कि ज़ाब्ते हयात या ज़ाब्ते अखलाक जो है वो सही तौर पर इस्लाम में मुकम्मल तौर पर मौजूद है, और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। सोपोर नॉर्थ कश्मीर का इलाका, लेकिन अब पुलवामा की भी सूरत वही थी। नॉर्थ साउथ हर जगह पे ये सूरत, नमाजियों की अच्छी खासी तादाद, सुबह खुशबू लगाए, इतर लगाए, और नए कपड़े पहने, साफ शफाफ कपड़े पहने मसाजिद में, और मसाजिद में नमाज के बाद सुन्नत इब्राहिमी अदा करने की आज सबको जल्दी थी, और सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के फ़ौरन बाद वादी कश्मीर के अक्सर जगहों पे
सुन्नत इब्राहिम में, या यूँ कहें वो गोश्त बांटते जाने का सिलसिला, अपने दोस्तों तक पहुँचाने का, रिश्तेदारों तक पहुँचाने का सिलसिला भी देखने को मिल रहा था। पुलवामा के मसाजिद के अंदर और बाहर की सूरत, और वहाँ पर भी एमाए मसाजिद ने फ़लसफ़ा ईद पर रोशनी डाली। अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये आज हर मस्जिद की तरफ जाते हुए आवाज़ सुनाई दी जा रही थी, बबांग दोहल ये आवाज़ सुनाई जा रही थी और एक फिज़ा इन मुअत्तर आवाज़ों से गूंज उठी थी। लेकिन आपको अब कुलगाम की सूरत, जनूबी कश्मीर की कुलगाम के इलाके की मसाजिद की सूरत, मसाजिद में कुलगाम में भी अच्छी खासी तादाद, वहाँ भी बारिशें हो रही थी, अच्छी खासी बारिशें हो रही थी, और इन बारिशों के दौरान भी लोग मसाजिद तक पहुँचने की जुस्तजू जल्दी में थे और मसाजिद में पहुँचने के लिए सभी मामलात पर साफ नज़र रखी जा रही थी। वैक्सीन भी कराया हुआ था और कोविड वैक्सीन के साथ साथ सफबंदी करते हुए ये भी बताया जा रहा था कि कोविड की SOPs का ख्याल भी रखना है, और ख्याल रखते रखते ये भी देखने की कोशिश की जा रही थी कि एक मुसीबत, ये भी दुआ करने की कोशिश की जा रही थी कि इस वक्त जिन मुसीबतों से हम गुजरे रब कायनात उनसे हमें नजात दिलाए। अव्वलन मैं अपनी तरफ से और औकाफ कमेटी सिमनानिया कुलगाम की तरफ से और इंतजामिया मस्जिद सिमनानिया की तरफ से पूरे अहले इस्लाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी उम्मत मुस्लिमा को सलामत रखे, और बिलखुसूस जो इस वक्त कोविड की लहर इस वक्त पूरे आलम में इस वक्त फैली हुई है, यही दुआ इस वक्त की गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस कोविड की वबा से महफूज रखे और इससे हमें अब छुटकारा नसीब फरमाए। मुल्क भर के साथ साथ जनूबी कश्मीर के ज़िले कुलगाम में भी ईद उल अजहा, जिसे हम ईद उल कुर्बानी भी कहते हैं, आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई है। यहाँ पे मसाजिदों, खानकाहों व दीगर कहीं इबादत गाहों में ईद नमाज अदा की गई। आपको बता दूं, इस बार कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र मसाजिदों में सोशल डिस्टेंस व SOPs का ख्याल रखा गया है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात देखने को ये मिली, जिस तरह से ईद की नमाज जो थी, ईद की नमाज और मुख्तलिफ औकाफ कमेटी ने यह फैसला लिया है कि जो ईद की नमाज है वो फजर के बाद ही अदा की गई है। इस बार उलमाए किराम ने न सिर्फ ईद कुर्बान बल्कि कोरोना वायरस, मूलिक बीमारी और कश्मीर की अमन शांति के लिए दुआ मांगी। JK 24/7 के लिए मैं कुलगाम से रणवीर वानी। वानी तनवीर कुलगाम से सूरत हाल बयान कर रहे थे, बता रहे थे कोविड गाइडलाइंस का हर जगह ख्याल रखा गया था और साफ जाहिर है साहिब अकल लोग सरकार की गाइडलाइंस या हमारे एक्सपर्ट्स की गाइडलाइंस पे पूरा ख्याल रखा करते हैं, और उस पर आज कश्मीरी साबित कर रहा था कि वो इस हालत में पूरी तरह से तैयार है। लेकिन आपको हम काजीगुंड लिए चलते हैं। काजीगुंड की मसाजिद में भी वही हाल था, काजीगुंड के इलाके में भी वही हाल था, वही सूरत हाल, कुछ बदला नहीं था। और इस सूरत हाल के दौरान लोग मसाजिद से निकलते और जाते हुए भी दुआ मांग रहे थे, और दुआ अमन अमान की थी, दुआ कोविड से बचने और बचाने की थी, और दुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान सलाह, अमन और भाईचारे की भी थी। मुझे लगा हुकूमत के तुम्हारे पास भी अब इसे 2 दिन तक कोई प्रोग्राम नहीं हुई था, जिसका हमें दूसरा और उससे हमारे लिए जो इंतजामिया होती है, कमेटियाँ होती है, उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाते हैं। ये ईद कुर्बान है, इसमें तो कुर्बानी का भी होता है मसला, लेकिन लोग इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अगर हमें पता ही नहीं चला कब कैसे नमाज पढ़नी है, तो उन्होंने कहा, फिर भी हमने बहुत कोशिश की और अल्लाह का शुक्र है हमें उनका भी मानना पड़ा, और अपनी जो हिदायत हमें नमाज पढ़नी हमारी थी, और नमाजी बहुत आए थे। लेकिन जब उनको पता चला ये कि इधर सोशल डिस्टेंस, अब पता नहीं किसके नसीब में थी, हमने अंदर नमाज पढ़ी और अल्लाह का शुक्र है नमाज भी हमने अदा की। अल्लाह ताला हमें सबको, हमें लोगों को भी हिदायत दी जो कोरोना की बीमारी इसमें एहतियात किया करे, वो तदाबीर करे जो हुकूमत की भी हिदायत लेके हुकूमत से हमें बहुत से तवक्का है, हुकूमत भी चाहे। चलिए, ये कश्मीर की वादी क्या है सूरत हाल, लेकिन ज़रा उस पार यानी
टनल उस पार मंडी पुंछ की मसाजिद की सूरत पर भी नजर डालते हैं। वहाँ क्या सूरत रही, हम किश्तवाड़ से लेके मंडी पुंछ डोडा इन सभी इलाकों पर नजर रखेंगे। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है और मसाजिद में वो तादाद नहीं थी जो हुआ करती थी। और ये मंडी लोरन पुंछ की मस्जिद के मेन मस्जिद के अंदर और बाहर के मनाजिर, और इन मनाजिर में नमाजी तो आए थे नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग का सब ने ख्याल रखते हुए आज अहद भी किया, दुआ भी की कि रब कायनात हमें इस मुसीबत से नजात दे और साथ साथ में जो हम कुर्बानी आज कर रहे हैं उसको कबूल भी फरमाए। आज के इस पुरमसरत और अजीम मौके के ऊपर तमाम उम्मत मुस्लिमा की खिदमत में दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि ईद कुर्बान की मुनासबत से इंशाअल्लाह के परवरदिगार मुताल तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद कुर्बान की मज़ीद खुशियाँ अता करे और उनकी खुशियों में इजाफ़ा फरमाए और मौजूदा हालात में तमाम उम्मत मुस्लिमा को बिलखुसूस तमाम आफात दुनियावी से महफूज रखे। आज मरकज़ी जामा मस्जिद तहसील मंडी के अंदर बाखुस्नो खूबी नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई, जहां गुज़िश्ता हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग नमाज ईद अदा करने के लिए हाजिर हुआ करते थे। लेकिन इस मरतबा क्योंकि कोरोना वायरस भी है, लॉकडाउन भी है और बाकी ये बीमारी इस वक्त फैलती जा रही है, इसकी वजह से लोगों ने अपने अपने ये मंडी पुंछ की सूरत हाल। लेकिन आपको खित्ते पीर पंचाल भी लिए चलते हैं, खित्ते चिनाब आपकी जगह खित्ते चिनाब लिए चलते हैं डोडा की सूरत हाल। और डोडा में भी बरसती बारिश में अच्छी खासी तादाद नमाजियों की मसाजिद तक पहुंची हुई थी और यहाँ मसाजिद में आज नमाज अदा करते हुए रब कायनात के सामने सर्वसजूद होकर नमाजियों ने, उलमा ने, सभी ने अमन अमान की दुआ भी मांगी, कोविड से नजात की दुआ भी मांगी जा रही थी और भाईचारे के लिए भी दुआ मांगते हुए ये बताया जा रहा था कि रब कायनात हम जो तुम्हारे सामने सर्वसजूद हुए, हम जो आपके सामने अब हम कुर्बानी करने जा रहे हैं तो उसको कबूल फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सीरत कमेटी की तरफ से एक फ़ैसला लिया गया था कि 6:30 बजे नमाज होगी और परफेक्ट टाइम पे नमाज अदा हुई, दुआ हुई कोरोना बीमारी के मुतालिक कि ये जल्द से जल्द यहाँ से दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए। और बाकी ईद, अब ईद का आपको पता ही है कि बेचैनी है क्योंकि ईदगाहों में तो नमाज हो नहीं रही है। एक नात खान भी हैं, आप थोड़ा सा अगर आप सुनाएंगे, 2 लाइनें आप बताएंगे। पाए जिब्रील ने सरकार से क्या क्या अलकाब, पाए जिब्रील ने सरकार से क्या क्या अलकाब, खुसरवे अहले अरब खाद में दर बाने अरब। डोडा और डोडा की सूरत आपने नात भी सुनी और आपको नाज़रीन बताते चलेंगे ईद कई फ़लसफ़ों को साथ लेके चलते हैं। फ़लसफ़ा सबसे बड़ा अगर कहा जाए तो यहाँ आदाब फर्जंदी सबसे ऊपर आते हैं और जिस तरह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के हुक्म के सामने अपनी गर्दन कटाने से भी इनकार नहीं किया, उससे बढ़ के आदाब फर्जंदी की कोई और मिसाल नहीं दी जा सकती है। और लेकिन हमारे यहाँ कुछ मिसालें दी जा सकती हैं। इन मुक़द्दस दिनों के दौरान भी हम अपना बोझ नहीं छोड़ते हैं, हम अपने एक दूसरे के तय जो हालात हैं वो नहीं छोड़ते हैं। तो वो सूरत हाल कभी कभी हमारे कुछ इलाकों में देखी जाती है। उसी सूरत हाल पर नजर रखने के लिए किश्तवाड़ में पुलिस ने, इंतजामिया ने आज पुलिस को थोड़ा सा ज्यादा ही इलाके में डिप्लॉय कर रखा था। साफ जाहिर है थोड़ा टेरिस का इलाका, माजी की कुछ वाक़ात और उन्हीं वाक़ात पर नजर रखते हुए आज इंतजामिया पूरी तरह से मुतहरिक थी और फोर्सेज की अच्छी खासी डिप्लॉयमेंट किश्तवाड़ के बाजारों में की गई थी ताकि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट न हो, खासतौर पर मसाजिद के आसपास और ऐसी जगहों के आसपास जहां बड़ी तादाद में मुसलमान जमा हो सकते हैं आज नमाज के लिए, वहां आसपास के इलाकों पर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी नजर रखी थी। लेकिन आपको अब हम दूसरी नजर की तरफ लिए चलते हैं।
ये नज़र हमारी है लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ। लाइन ऑफ कंट्रोल वो लाइना है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दिलों की दूरियां बढ़ा चुका है और रिश्ते ख़त्म कर चुका है। और इसकी कई वजूहात हैं, कई साल हो गए, लेकिन उनमें कभी कभी कुछ उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। और एक उम्मीद की किरण ये आज थी। ये आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फौजी हाथ मिला रहे थे, एक दूसरे के साथ तोहफे मिला रहे थे, देख बांटे जा रहे थे। और ये टीटवाल की पुल पर हो रहा था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल का टीटवाल का पुल, और जहां पर आपस में आज के मुकद्दस दिन पर मिठाइयाँ तकसीम की गई एंड विद बेस्ट कम्प्लीमेंट्स फ्राम पाकिस्तान आर्मी। उन तोहफों पे साफ तौर पे लिखा था और हमारी तरफ से भी लिखा गया था विद बेस्ट कम्प्लीमेंट्स फ्राम इंडियन आर्मी, जो यहाँ से तोहफे दिए गए। और यूँ इन तोहफों को एक दूसरे के दरमियान तबादला करते हुए ये उम्मीद का इजहार या पैगाम दिया गया कि हम उधर भी खून लाल, उधर वाले का खून भी लाल, इधर वाले का खून भी लाल, उधर भी इंसान की औलाद, इधर भी इंसान की औलाद, फिर ये फौलाद क्यों एक दूसरे पे चलाना। ये पैगाम है और ये पैगाम की तमन्ना टंगदार से लेके उड़ी और करना से लेके बाकी इलाकों तक की आवाम हर वक्त करती रहती है, और ख़ास तौर पर उस वक्त करती है जब एक दूसरे पर ये लोग गोले चलाते हैं। जी, सबसे पहले मैं सब भाइयों को ईद मुबारक देना चाहता हूँ। तो उसके साथ साथ अभी हमारी मिठाई एक्सचेंज हुई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हिंदुस्तान आर्मी का, जिन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है। यहाँ पे रमज़ान के महीने में भी ईद पे भी मिठाई एक्सचेंज हुई थी, आज भी एक्सचेंज हो गई है मिठाई। तो ये एक अच्छा माहौल है, दोनों मुल्कों में प्यार बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी। और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि क्रॉसिंग पॉइंट भी खुल जाने चाहिए, इससे लोगों का आना जाना रहेगा। फ्रीली हम अब घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं। पहले हम घरों से बाहर नहीं निकलते थे, अभी हमारे डेवलपमेंट के काम रुके थे, वो भी शुरू हो गए। तो अच्छा माहौल बन गया, सीज फायर के बाद अच्छा माहौल बन गया। बड़ा खुशी का दिन है। आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि शादी का दिन कैसा और मातम का दिन कैसा होता है। सीज फायर से हम लोग परेशान रहते थे और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं था, कैसे चलते थे, कैसे आते थे और कैसे जाते थे। सीज फायर के बाद हमारा जो जिंदगी का सफर है ये रवां दुआ है, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि यही दिन आगे भी आने चाहिए। मैं दोनों ममालिक से गुजारिश करता हूँ, ये जो झगड़ा है इसको मेज पर बैठकर बातचीत करें, हल निकालें। खून खराबे से कोई मसला हल नहीं। लाइन ऑफ कंट्रोल के टीटवाल सेक्टर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान मिठाइयों का तबादला, वो अफवाज जो कभी एक दूसरे पर गोलों का तबादला करते थे, आज मिठाइयाँ बांट रहे थे। ये उम्मीद आगे भी बढ़ती जा रही है, उम्मीद है आगे बढ़ती जाएगी और अब गोलों की जगह पे एक दूसरे के पे मिठाइयाँ छिड़की जाएंगी, ये उम्मीद है। और ये टंगदार से लेकर दूसरे इलाकों के लोग करें। लेकिन आपको बताएं नाज़रीन कि आप देख रहे थे जेके स्पेशल सनम के साथ। फिलहाल मुझे श्रीनगर स्टूडियो से इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि रब कायनात की रही मर्जी फिर होगी आपसे मुलाकात। आपको मेरी पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और रब कायनात से दुआ गो हैं कि ये ईद हमारे लिए खुशियों और शादमानी का पैगाम लेकर आए। आप